नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव न्यूज़। आज की खबर सूरत के सारोली विस्तार से। विप्र फाउंडेशन के द्वारा सूरत सारोली विस्तार में के गौरव भवन में स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश दधीच रहे। महेश दधीच के आगमन में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें उपस्थित रहे विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष तुलसी राज पुरोहित, महामंत्री मीठालाल पालीवाल, प्रदेश संगठन मंत्री व मीडिया प्रभारी ललित शर्मा मौजूद रहे, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी एकत्रित रही। विप्र फाउंडेशन गौरव भवन में कार्यक्रम का शुरुआत करने से पहले भगवान परशुराम की मूर्ति पर दीप ज्योति जलाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश दधीच जी ने अपने ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए ब्राह्मण के हित में कार्य कैसे किया जाए, ब्राह्मण को समाज को आगे लाने में किस प्रकार का सहयोग किसको देना चाहिए और महिलाओं को भी उसमें सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें महिलाएं भी आगे आएं और ब्राह्मण समाज को आगे करने में सहयोग करें। इस विषय पर चर्चा करते हुए महेश दधीच जी ने ब्राह्मण समाज के आगेवानों को और ब्राह्मण समाज को कैसे एकत्रित कर आगे कार्य करने के लिए ब्राह्मण समाज को विकास के रास्ते पर जाने के लिए बात किया गया, जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम कुंड में लगने वाली 51 फीट की पंचधातु की बन रही भगवान परशुराम जी की मूर्ति में ब्राह्मण समाज को जितना सहयोग कर सके उतना करना चाहिए, ऐसा भी आह्वान किया गया, जिसमें जिन महेश दधीच जी के वाणी से प्रभावित होकर श्रीमती बबीता संपत जी ने 21,000 रुपये का चेक महेश दधीच जी को दिया, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी एकत्रित रही। महिलाओं के आगे आने के लिए महेश दधीच जी ने आह्वान किया। महेश दधीच जी ने बताया कि जब तक महिलाओं का सहयोग नहीं मिलता तब तक हम समाज के किसी कार्य को आगे नहीं कर सकते। समाज को आगे लाने में महिलाओं की मुख्य भूमिका रहती है। महिलाओं को इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए, उनका सहयोग अनिवार्य है। बगैर उनके सहयोग का कोई कार्य आगे नहीं किया जा सकता। महेश दधीच जी से मीडिया ने बात किया, तो मीडिया से बात करते समय हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। महेश दधीच जी ने किन किन मुद्दों पर बात किया वो भी हम आपको आगे तस्वीर में बताएंगे। आप सुने और उनके बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान परशुराम के लगने वाली मूर्ति पर जो भी भाई सहयोग करना चाहता है वो सहयोग करे, जिससे भगवान परशुराम की मूर्ति में हेल्प मिल सके। हम सभी से आग्रह यही करते हैं। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, जिससे हमारी खबर आप तक पहुंचती रहे। हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। इसी के साथ हम आगे का आपको दिखा रहे हैं कि महेश दधीच जी के वाणी को भी दिखाएंगे, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी एकत्रित हैं। हम सब सूरत की मातृशक्ति, ये प्रतिज्ञा करती है, संस्कार युक्त समाज, सर्वांगीण विकास युक्त समाज बनाने का संकल्प हम सब लेती हैं। हम सब मिलकर के संपूर्ण भारत की महिला शक्ति को जागृत करेंगी। उनके पुत्र पुत्रियां सजग, राष्ट्रप्रेमी एवं हिंदू समाज के प्रति संवेदनशील बने, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हम महिलाएं सूरत की स्वस्थ धरती से आज करके जन जन तक इस वाणी को हम पहुंचाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मुकेश दधीच। देखिए, आज विप्र फाउंडेशन द्वारा एक सामाजिक सरोकार के लिए संगोष्ठी रखी गई और समाज का सर्वांगीण विकास हो
आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से हम सशक्त बने, क्योंकि ब्राह्मण समाज सदैव से ही राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, राष्ट्रवादी सनातन संस्कृति को बचाने वाला समाज है, हमेशा इस काम में लगा रहता है। ऐसे समाज का सर्वांगीण विकास हो, किस प्रकार से हो सकता है, उसके लिए हम सब लोग रूपरेखा हमने बनाई है। उस पर विप्र फाउंडेशन काम भी करता है और हमने मोटे तौर पे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, उसके कारण से ब्राह्मण समाज के लिए जो प्रगति के नए सोपान खड़े हुए हैं, उसके बारे में मैंने विस्तार से उनको बताया। समाज के लिए जो सरकारों की योजनाएं हैं, उसमें समाज को कैसे लाभ मिल सकता है, उस योजनाओं के बारे में भी उनको प्रकाश डाला। और अभी जो पूरे देश में एक प्रकार से घर घर तिरंगा फहराने का अभियान जो चलेगा, उस अभियान के संवाहक ब्राह्मण समाज के लोग बने, ऐसा संकल्प लेकर के एक ही संगोष्ठी में से हमारे लोग जाएंगे। निश्चित रूप से सूरत का ब्राह्मण समाज, सूरत का विप्र फाउंडेशन एक सजग संगठन की भूमिका निर्वाह करता है। मैं हृदय से इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले विधानसभा में कोई स्थान या तो ब्राह्मण समुदाय से कैंडिडेट वगैरह ऐसा कुछ? देखिए, लोकतांत्रिक पार्टियों में टिकट देने का एक सिस्टम है और वो सर्वे समीकरण सहमति के आधार पे मिलती है। वहाँ का सर्वे क्या है, वहाँ का समीकरण क्या है, वहाँ की सहमति क्या है। केवल परसेंटेज के आधार पे टिकट मांगना या मांग करना वो बहुत ज़्यादा कोई न्यायोचित नहीं होता। जंगल में कहते हैं ना कि अगर थाली में घी होगा तो मूंग में भी दिखेगा वो। तो अगर हमारा कोई व्यक्ति मेहनत करता है, समाज हित में लड़ता है, जनता की लड़ाई के साथ लड़ता है और उसकी टिकट मिलते हैं, उसको टिकट मिलता है, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज उसकी मदद करेगा। और हम चाहेंगे कि राजस्थान में नहीं, पूरे देश में राष्ट्रवाद जिस प्रखरता के साथ है, उस प्रखरता के साथ राष्ट्रवाद के वाहक के रूप में सदैव हम उसके साथ खड़े रहेंगे। सर, ये जो अभी अरुणाचल प्रदेश में मंदिर बनने जा रहा है परशुराम, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, भगवान परशुराम जी के वो स्थान है वो जहाँ पर उसकी महिमा क्या है। उसकी महिमा ये है कि उस स्थान पे भगवान परशुराम जी ने और उस पवित्र स्थान पे अपने माता का दाह संस्कार किया था। उस स्थान की महिमा अपने आप में है। ऐसे स्थान पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और विप्र फाउंडेशन को एक काम मिला है कि वहाँ पर एक आदमकद प्रतिमा स्थापित होगी। ये निश्चित रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान डेवलप हो रहा है। हम सब लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें, इतना ही मेरा निवेदन है।